हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल सुमन बुदया सिकरवार में स्वागत है आपका। और हम आए हैं छत पे और ये है हमारे लाला और लाला की मामा जो टहल रहे हैं। ये देखिए, ये टहल रहे हैं ये लोग। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? लाला कुछ बोलोगे? बोलो हेलो हेलो। हेलो 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 हेलो, कैसे हेलो हैं आप हेलो। लोग? तो ये लोग रहे हैं टहल। तो आज मेरा जो ब्लॉग है नहीं आया मॉर्निंग का, उसका रीज़न है कल लाला का बर्थडे था तो ब्लॉग बन गया था, तो वो बड़ा ब्लॉग बन गया था तो सुबह अपलोड किया मैंने। और फिर मुझे उसको रखना भी था, डिलीट नहीं करना था, तो फिर मैंने उसको लैपटॉप पे अभी डलवाया ब्लॉग को, वीडियो जो था। फिर मैंने मोबाइल से हटाया क्योंकि मोबाइल में बिल्कुल स्पेस नहीं है। अब ये शूट कर रही हूँ छत पे आके। तो आज का दिन ऐसे ही निकल गया। सोच रही हूँ मेहंदी लगाऊँ, तो अभी जाके नीचे मेहंदी लगाऊँगी या सुबह लगाऊँगी। कल से नवरात्रि स्टार्ट होने वाले हैं। थ्रेडिंग भी आ गया है फ्रेंड्स, तो अभी तो बनाया नहीं है, अभी बनाऊँगी भी नहीं, अभी नहीं बनाऊँगी। देखते हैं क्या होता है। संदीप हमें देख रहे हैं, तो हम जहाँ ऊपर छत पे आते हैं और कैमरे में अपना फेस देखते हैं तो हमें अच्छा लगता है, और जब शीशे में जाके देखते हैं बहुत गंदा लगता है। क्योंकि ये देखना, मेरे लाला ने कल से नचू करी, कल करी, बहुत तेज़ी से कल जलन मची थी। रोज़ एक निशान दे देते हैं। ये वाला हट गया, कल था ये वाला, ये रहा। सो फ्रेंड्स, क्या बोलें क्या बताएं। छत पे बढ़िया छत का नज़ारा है ये। आए हैं, हमारे भी दिन आ गए जाने के। संदीप डेली अब उदास रहते हैं, खाते भी नहीं हैं, पीते भी नहीं हैं। कहते हैं तुम चली जाओगी, हमें अच्छा नहीं लगेगा, इतने दिन हो गए, समझ ही नहीं आया, ऐसा लग रहा अभी आई थी। लाला सबसे ज़्यादा लाला का लग रहा है उन्हें। तो हमने कहा दुख मत मनाओ, अब देखो जाना तो है ही। और इनको समझा रहे हैं कि अब शादी आए तो हाँ बोल देना, कर लेना शादी। क्योंकि अब देखो सही है, क्योंकि दो लोग रह रहे हैं, पापा हैं, ये हैं, दो ही लोग घर पे हैं। अब शादी हो जाएगी तो बीवी आएगी तो कोई तो होगा ना बात करने के लिए, बोलने के लिए। अभी बात करते हैं, बोलते हैं पापा हैं और ये है, तो दो लोग उतना ही होता है। अब जैसे मेरी दीदी आई थी, बहुत अच्छा लग रहा था, है ना, हमें बहुत। और जब वो गई तो इतना सूना सूना सा, सोचो। तो अब हम चले जाएंगे तो संदीप को कैसा लगेगा। तो वही है कि जब आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, अब चले जाएंगे तो ससुराल मेरा है तो नज़दीक, लेकिन हम बुलाते भी हैं इनको, भाई साहब को, लेकिन ये आते नहीं हैं, बिल्कुल आते नहीं हैं। कहते हैं बहनों की ससुराल में ज़्यादा जाना अच्छी बात नहीं होती है। जैसे इनके लाला के पापा कहते हैं ज़्यादा मायके में जाना अच्छा नहीं होता है, ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। वैसे ही हमारे संदीप का सोच है कि ज़्यादा दीदियों की ससुराल में जाना अच्छा नहीं होता। हम कहते हैं आ जाया करो, अकेले हो, रहे मेरे पास भी कुछ दिन रह लिया करो, इसलिए नहीं आते। क्या बताएं, जाना तो है। सो आज मुझसे कोई मिलने आया था, तो आज हम बताते हैं, आज हमको आए 40 दिन से ऊपर हो गए हैं। और मेरी दीदी भी आके चली गई। तो मेरी जो कहते हैं ना फैमिली, बस फैमिली की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो हमारे जो मेरी जो मायके की फैमिली है उसी पे बात करते हैं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। तो आज मेरी हमको 40 दिन से ऊपर हो गए हैं। तो आज मेरी चाची आई थी, वो बोल रही थी कि संदीप बाहर लाला को खिला रहे थे, तो हमने देखा अरे छोटी आई है, तो इसलिए आई थी। ठीक है, हाँ हम आए हैं, हम तो पहले ही आ गए थे, 24 फरवरी को आए थे। मैंने काम तो, और दीदी तो आके चली भी गई, और जो चाचा थे वो भी आए थे, उन जब नीचे आए थे तो वो भी ऊपर आए थे। तो दीदी से भी बात किए, मिले, बोली हमको तो पता नहीं है क्या तो है फ्रेंड्स, क्या करना क्या नहीं करना। हमारे अगल बगल के सभी हमसे मिलने आए थे। तो चलो जाने देते हैं। मेरा लाला कर रहा है, कोई कोई कोई, आजा 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 बेटा, मेरा बेटा। प्यार करता है तो कभी कभी मुझे ना बहुत पकड़ के कच्ची करता है, उससे लगता है हम बहुत वो कर रहे हैं, लेकिन उसके ना नेल काट भी दो ना, फिर भी बहुत तेज़ी से लगती है। पता नहीं क्या, जब छोटे बच्चों को कितना तुम वैसे काटोगे, थोड़े से तो पहने होते हैं, तो बहुत तेज़ी से होता है। बाहर शायद कुछ हो रहा है, जब देखना। संदीप कह रहा है समझ नहीं आता,
तो ये देखिए, ये है हमारे यहाँ का नज़ारा। गाड़ियाँ आती हैं, जाती हैं, निकलती हैं। और ये हमारे लाला का नज़ारा, ये है हमारे बच्चे का नज़ारा, ये मेरे बेटे का नज़ारा है, ये मेरे सुंदरिया का नज़ारा है। और ये हमारी सुंदरिया है, और मेरी ये सुंदरिया बहुत प्यारी सुंदरिया है। मम्मा मम्मा तीची, मम्मा तीची, अरे मम्मा तीची, ऐसी मम्मा तीची, मम्मा तीची। ये लोग देख रहे हैं। कौन देख रहा है? देखने दो। फ्रेंड्स, हम लोग तेरे देव किसे कहते हैं, जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी तो हमारे जो सामने दुकान है तो केक वेक सब मिलता है, मतलब दूध दही सब कुछ। तो हमारे गांव के ही हैं वो, वही की है। तो उनके पापा हैं वो फौजी हैं कि दरोगा हैं, पुलिस में है। हाँ, तीनों मतलब उनके और फैमिली मेम्बर जो हैं पुलिस में है। तो लड़के ने दुकान खोल ली तो वो लोग डेली आके बैठते हैं, रिटायर हो गए हैं उनके साथ। और उनके दोस्त तो हमारे गांव के ही हैं, वो भी उनके चाचा दाऊ के सब आके बैठते हैं। तो हम लोग उनको त्रिदेव बोलते हैं, त्रिदेव। 3 चेयर डलेंगी, तीनों बैठे रहेंगे। मैंने कहा अच्छा, लड़के ने दुकान करी। शाम होते ही तो बाहर सड़क पे आके बैठ गए डाल कुर्सी। अब देखो हम दिखाते हैं, थोड़ा सा दिखाते हैं, देखने दो। त्रिदेव हो चाहे मूर्ति है, चले गए। अब कहाँ है वो? कुर्सी लेके जा रही है फ्रेंड, चले गए, अब क्या देखेंगे। तो ठेला था उसी के बगल में, ठेला में मोमोज वगैरह बन रहे हैं। शायद उसका दूध उठा ला, मुका है, बॉटल नहीं लेके आ रहा है इसकी दूध की। तो मैंने ये चुनरी ली है, ये चुनरी मुझे मेरी दीदी ने दिलाई है। दीदी ने ही दिलाई कहेंगे, क्योंकि हम डबल लेके आए थे चुनरी ये वाली। कैमरा है, कैसे भी आ रहा है एंगल। मैं ये चुनरी डबल लेकर आई थी, एक दीदी को दी, एक मैंने ली। तो फ्रेंड्स थोड़ी देर में मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, लाला हमारे पी रहे हैं दूध, रंदी पकड़े हुए हैं और कैमरा मैंने ले रखा है। तो ये है हमारी नज़ारा, ये हमारी नीम का पेड़, और ये है हमारी बकरिया, और ये बरगद है उधर। सो फ्रेंड्स, ये रहे हम, और ये रहे संदीप, और ये है हमारा बेटा। तो हम 3 लोग बैठे हैं। क्या करें फ्रेंड्स, यही ज़िंदगी है। अब संदीप की शादी हो जाएगी तो हमें और अच्छा लगेगा, जब हम आया करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो अभी मैं चंपू बनी हुई हूँ, मुझे मेरा ये वाला लुक बिल्कुल पसंद नहीं है। बाल भी मेरे बहुत झड़ गए हैं इधर के, और मेरे लाला भी मुझे पकड़ लेते हैं खींच के, कस के। कोई बात नहीं है ना, हमारे संदीप के भी बाल बहुत झड़ गए हैं। नहीं जड़े। कुछ बोलना चाहोगे? सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक एंड बेल आइकन प्रेस। तो इनको यही बोलना है, सब्सक्राइब चैनल, लाइक। रुकी रुकी त्वचा हो रही है लाला की हमारे। आज लाला ने हमारे हन्नू की थी। हम डेली नहीं नहवाते हैं बच्चे को, क्योंकि मौसम ना बदलता रहता है फ्रेंड्स, कभी सर्दी कभी थोड़ा मौसम ठंडा। कल थोड़ा ठंडा था, है ना, और आज बहुत गर्मी थी फ्रेंड्स। हम लोग कमरे में बैठे ही नहीं, थोड़ी देर बैठे लेटे, फिर जाके बाहर आ गए। जिस एरिया में केक कट किया था उसी एरिया में आ गए। बहुत गर्मी है भयंकर वाली। छत पे ठंडक है, और छत पे थोड़ा ठंडक नहीं है, रिलैक्स हो रहा है, मतलब सांस ले पा रहे हैं। तो हम, हाँ राहत है। हमको तो लग रहा है यहीं चूल्हा वूल्हा रख लो। देसी इंतजाम यहीं कर लो। वो जुलाई में उनकी शादी है। शांत रहो, आँखें पीली सी लग रही हैं, मेहंदी वेहंदी लगा लो। देखो जो जुकाम होती है, जुकाम की वजह से और होता है। देख नहीं रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मुझे कट कराने हैं बाल। अभी तो कट नहीं कराएंगे, देखते हैं खुद से ही कट कर लेंगे, क्योंकि इतना तो मेरे पास अब पैसा भी नहीं है जो मैं जाऊँ कहीं कट कराऊँ जाके। तुम वाला कमा रहे हो सो दे दोगे। ये हमसे कहते हैं, हमने कहा हमारा लैपटॉप ले जाने दो। ये बोलते हैं 1 साल रुक जाओ, हम नया ले लेंगे और इसको सही करा देंगे, फिर तुम्हारा जो मर्जी हो, नया या पुराना जो मर्जी हो तो अपना लेते जाना। तो मैं ये ब्लॉग में ये बात इसलिए बोल रही हूँ कि ये बोल चुके हैं ये वाली बात। तो ये बोल रहे हैं दीदी 1 साल, सिर्फ 1 साल रुको, 1 साल बाद मैं नया लैपटॉप ख़रीद लूँगा। तो और ये वाला जो भी ग्राफिक वगैरह जो भी इसमें पढ़नी है, इसको भी एकदम नया जैसा बना दूंगा। तो
तुमको जो भी लेना है तुम लेते जाना। तो मैंने कहा फिर तुम मैं नया लूँगी। ये कह रहा है जो भी तुम्हें लेना हो लेते जाना। देखो आपके सामने, फिर मैं पुराना क्यों लूँगी फ्रेंड्स, आप बताइए। पहले तो इन्होंने 2 साल शादी को हो गई, तीसरी चल रही, इन्होंने कब्जा कर रखा है उस पर। और वो कब्जा हमारा ही रहेगा उस हाँ, पे। अब हम पुराना क्यों लें ये बताओ। अब ये नया ले लेंगे तो हम क्यों लें, हम भी वही लेंगे, नया लेंगे। तुम अपना सही करा लो, रख लो। फ्रेंड्स ये हम दोनों की बात है, हमारी सिंधी हम लोगों का चलता ही रहता है, हम लोग झगड़ा करते ही रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। भाई बहन है, हम लोगों में 8 साल का गैप है। मजाक करती है, बनी लेके जाएगी। क्योंकि वो उनसे एक मम्मी जानती थी, एक वो जानती, बाकी तो सब ऐसे ही है, कोई जानता नहीं है, बात पकड़ते हैं, बात ऐसी है। तो तुम छेड़ती क्या हो? सो फ्रेंड्स ज़रूरी नहीं कि हर इंसान को हर इंसान समझ ही पाए। इंसान की पूरी पूरी ज़िंदगी बीत जाती है, चला भी जाता है ऊपर, और इंसान समझ नहीं पाता। लाइफ है, जैसा अपनी सोच रखोगे वैसी समझ आएगी, है ना। ये संदीप हमें शांत करते रहते हैं, हम तो सिर्फ एक बात कर रहे हैं। ये ना हमारे बारे में ऐसा ना बोलो। तुम्हारे बारे में कौन बोल रहा है, हम हमारे बारे में बोला यार, हम नहीं समझ पाए तुम्हें। अब लाला को ले लो। तो यहाँ से व्यू अच्छा आ रहा है फ्रेंड। तो ब्लॉगिंग करने आ गए। तो आज हम 2 चीज़ें आज हम ऑर्डर करने वाले हैं। ज़्यादा चीज़ें, पापा ने पैसे दिए थे शॉपिंग के लिए, तो शॉपिंग तो कुछ हुई नहीं, पैसे भी खर्च हो गए। शॉपिंग हुई, आज हम दिखाएंगे हमने क्या खरीदा। कुछ नहीं। तो शॉपिंग हुई, क्या खरीदा वो दिखाएंगे कि आज मैंने क्या लिया। तो ऐसा कुछ फालतू का नहीं लिया, बता देते हैं फिर दिखा देते हैं बाद में। मैंने कुछ ज़्यादा ऊट पटांग फालतू का नहीं लिया, बस हम लोग दीदी और मैं हम लोग गए थे इटावा। हम कहाँ के रहने वाले हैं ये बता दिया। मैंने कहा था मोनेटाइज हो जाएगा चैनल तब बताऊंगी। कोई बात नहीं, कट कर दिया। कोई बात नहीं, हम कट करते कहाँ हैं, हम उसको एडिट ही नहीं करते, हम तो जैसे बनाते हैं वैसे ही अपलोड कर देते हैं। कोई बात नहीं फ्रेंड्स, चलो कोई बात नहीं, आप लोगों को पता चल गया हम कहाँ के रहने वाले हैं। तो तुमने उन्हें जो थोड़ा नहीं पता था, मार्केट तुम गई थी इटावा। हाँ, अब तुम दोबारा बोल दो। असली कहाँ की हो वो थोड़ा नहीं पता है तुम्हें। हाँ, असली कहाँ के हैं ये नहीं पता। हम बहुत बता चुके ना कि हम ससुराल है हमारी वही, जहाँ हम जाते हैं शॉपिंग करने। चलो कोई तुमने बका। हाँ, चलो तो आप लोगों को पता चल गया, कोई बात नहीं, बातों में ही वो कहते हैं मेरे अंदर की, यही तो मेरी खासियत है, मेरे जो भी दिल में होता है वो मुंह पे होता है, रुकता नहीं है, बातों में निकल ही जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम दबा के रखने वाले इंसानों में से नहीं है, कभी ना कभी निकल ही जाएगा। अब ले लो थोड़ा, न टहला दो, सो गया, टहला दो, मच्छर नहीं लगेंगे। और पिलाओ, अपने पास लेके पिलाओ। 1 मिनट फिर। सो फ्रेंड्स हम गए थे दीदी के साथ, जहाँ मैंने बताया, और मार्केट। तो वहाँ से उन्होंने अपने लिए सैंडल लिए, सैंडल में नहीं, उनके लिए जो मेरी दीदी का मतलब फालिस फूलियाँ मार गई है उनके पैर में, जब वो 6 महीने की थी, अच्छा खासा हुई थी, 6 महीने की छोटी थी, तब फीवर आया था, तो डॉक्टर ने उसमें इंजेक्शन लगा दिया, तो जिसकी वजह से उनको पोलिया हो गया। तो राइट साइड हुआ था उनका, पूरा जो पैर था राइट साइड का था, हो गया था। तो इस वजह से जो उनका ज़्यादातर जो पहनने के लिए होता है वो मिलता नहीं है, क्योंकि एक पैर उनका अब छोटा है थोड़ा सा, एक थोड़ा वैसा, एक 5 नंबर एक 6 नंबर ऐसे है। तो फिर हम लोगों ने जब जाके ही पहन के जब चेक करके चल के देखते हैं तो सही रहता है, ऐसे सोल उसका कैसा है, गिरना नहीं चाहिए, रपटना नहीं चाहिए, ऐसे कुछ करके। तो जब वहाँ देख रहे थे तो उन्होंने मेरे लिए भी दिखाया, जब दिखाया तो दीदी को मेरी अच्छा लगा, दीदी बोली ले लो। मैंने कहा नहीं ये बहुत महंगा है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। बोली नहीं ले लो, बहुत अच्छा है, कहीं भी तुम सूट में वेयर कर सकते हो, साड़ी में वेयर कर सकते हो, बहुत अच्छा है, ले लो। मैंने मना किया था लेकिन वो फोर्स की तो मैं ले ली। अच्छा तो मुझे भी लग रहा था, कई बार फ्रेंड्स पता है मैंने क्या किया, कई बार मुझे आज भी याद है, ऐसी चीज़ें थी जो मुझे पसंद आई, मेरी नज़र में आई, और मैंने पैसे पूछे और फिर मैंने उसे छोड़ दिया कि नहीं जाने दो, रहने दो। तो
फिर अब साथ में दीदी थी तो ऐसा तो हो नहीं सकता चीज़ अच्छी लगे और चले आए। तो फिर उसने भी कम, जो दुकान वाले थे भैया जी, तो जो थे भैया उन्होंने भी कम किए। उन्होंने कहा इतने का, इतने इससे ज़्यादा तो नहीं हो पाएंगे, इतने का है। तो फिर हम लोगों ने ले लिया, तो आपको दिखाएंगे क्या लिया। फिर इधर मैंने ऑनलाइन एक दिन कर दिया था, मुझे पता नहीं था सही से कि सच में ऑनलाइन हो गया है कि नहीं। और मैं कैश पेमेंट करती हूँ, डिलीवरी सॉरी, जो पैसे मतलब कैश देती हूँ, पेमेंट करती हूँ। तो इधर जो मैंने किया था तो वो आ गया दूसरे दिन, तो 2 हो गए। तो अब दिखाऊंगी 2 क्या हो गए। तो वही शॉपिंग हो गई, वही 2 चीज़ें ली बस, और कुछ नहीं लिया मैंने, कुछ भी नहीं लिया। इसीलिए कह रहे हैं आप लोग मेरे चैनल को, मेरे ब्लॉग को देखिए, लाइक कीजिए, अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। क्योंकि फ्रेंड्स कई लोग यूट्यूब पे कई वजह से आते हैं, रीजन की वजह से आते हैं, सभी इनकी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। मैं भी किसी रीजन से आई हूँ, ये बताऊँगी जिस दिन मेरा मोनेटाइज होगा। ये बात तो जो ये वाली तो पता चल गई, लेकिन ये बात तो तभी बताऊँगी जब मेरा मोनेटाइज होगा कि मैं क्यों आई थी, क्या, या मेरे हाथ में पेमेंट होगा उस दिन। तो आप लोग साथ देंगे तो ज़रूर होगा, क्योंकि हर इंसान को अपने पैर पे खड़ा होना चाहिए फ्रेंड्स। क्योंकि किसी के सामने हाथ फैला के मांगने नहीं चाहिए। क्योंकि जब आप किसी से कहते हैं पैसे, तो खुद में भी ये लगता है, जब तक शादी नहीं होती ना, अपने माँ बाप से कहने में इतना झिझक या हिचक नहीं होती है। ये बात मैं इतनी बड़ी हो गई, 2 साल में मुझे 2 साल शादी को हो गया, तीसरी चल रही है अब, पता 30 मतलब जब से शादी हुई तब से पता पड़ी है। जब शादी नहीं हुई तब, उससे पहले मैं कभी ये बात मेरे दिमाग में दूर दूर तक नहीं थी। या विश्वास की बात रही तो मेरी मम्मी पापा वो सब जानते हैं। हम कभी भी कहीं भी जाते हैं तो उनको बताते हैं, झूठ नहीं बोलते कभी उनसे, क्या करना है क्या नहीं करना है उनको पता होता है। खर्चे की बात रही तो वो लोग ये भी जानते हैं कि मैं कितना खर्च करती हूँ, कितना बचाती हूँ, कितना जोड़ती हूँ। वो मेरे पापा से ज़्यादा, मम्मी से ज़्यादा कोई नहीं जानता। लेकिन कहते हैं ना, जो आपके माँ बाप समझते हैं, या तो वो अगर शादी होती है तो उसके बाद में चीज़ें अलग हो जाती हैं। तो हर इंसान का अपना अपना नज़रिया है सोचने का। जैसे मैंने पहले बोला, कौन क्या सोचता है, तुम्हारे बारे में क्या थिंकिंग जो होती है क्या रखता है, अपना अपना है। तो वही है, इंसान जब खुद कमाने लगता है, खुद से अपने पैरों पे या अपने ऊपर इंडिपेंडेंट हो जाता है तो सही रहता है। इसलिए भी बोल रही हूँ क्योंकि मैंने ना और चीज़ों में सोचा कि हाँ मैं कर लूँगी, लेकिन मेरे से नहीं हो पा रहा है बहुत चीज़ों में। जॉब वगैरह कितना भी मैं सोच लूँ कर लूँ, क्योंकि अब एक तरीके की पूरा ब्लैंक हो गई हूँ, पूरा ब्लैंक चीज़ों में, जो ना मुझे याद रहती हैं, ना समझ आती हैं, ना हो पाती हैं। इसलिए मैं उन चीज़ों को, जिस चीज़ में नहीं जा पा रही तो उन चीज़ को मैं छोड़ ही रही हूँ कि नहीं हो पा रहा मेरे से, छोड़ो, नहीं हो पा रहा है छोड़ो, जो हो पा रहा है वो करती हूँ। इसलिए तो बहुत सारी, जैसे मैं आपके सामने आती हूँ, हंसती हूँ, बोलती हूँ, लेकिन अंदर क्या प्रॉब्लम चल रही हैं, दिक्कतें चल रही हैं, क्या माइंड में रहता है, ये तो हम ही जानते हैं। ऐसे आप लोग भी है, आते हैं, बोलते हैं, बताते हैं, तो जो बताते हैं बोलते हैं वही जानते हैं। तो कोई दुखियार नहीं रो रही है यहाँ पे, एक बात बोल रही हूँ कि ये तो सभी को है फ्रेंड्स कि अपने दम पे खड़े हो जाओ। चलो आ रहे हैं, जाओ लेटाओ जाके इसको, जाओ। तो ये तो अपने ऊपर है फ्रेंड्स कि होना ही चाहिए, क्या बताएं। ये बात सही है कि आप मम्मी पापा अपने रहते हैं तो आप कभी भी उनसे कुछ भी कह सकते हो, कुछ भी आपको क्या पसंद है क्या ना पसंद है, आप कभी भी एनीथिंग, कभी भी, ऑल टाइम, कभी भी कुछ भी, या अचानक भी कभी भी कह सकते हो, तो वो आपकी वो नहीं होने देंगे। कोई बात नहीं, फिर वो चीज़ें याद रहती हैं ना, वो इंसान भूलता नहीं है, कभी नहीं भूलता, चाहे फिर उसके पास कितना भी कुछ भी हो जाए, लेकिन जो हुआ है वो नहीं भूलता। क्योंकि जो ज़रूरत होती है, ज़रूरत पे कहते हैं ना, वो एक गाना भी है,
कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फ़ायदा। तो मेरी मम्मी बोलती थी जब चना थे तब दांत नहीं, तब दांत, जब दांत थे तब चना नहीं। जैसे मैंने एक ब्लॉग में बताया, एक आंटी जी आई थी वो बोल रही थी, तो ये बात सही है। जब चीज़ें होती हैं तब वो चीज़ नहीं है, और जब वो चीज़ नहीं है तब वो चीज़ है, तो फ़ायदा नहीं है। जब ज़रूरत थी तब तो थे नहीं ना, कि वक्त की मतलब ज़रूरत पे इंसान का जब जिसका साथ चाहिए था तब मिला नहीं। चलिए गाइस, इस ब्लॉग को हम end अब तुम चलो, हम आ रहे हैं यार बात करके, ये तो हमें बात ही नहीं करने देगा। अगर इनके उसमें नहीं तो ये हम तो अपना कोई बात नहीं बोल सकते। हम तो ऐसे ही एक बात बोल रहे हैं, एक नज़रिया बोल रहे हैं इंसान का, क्या किसी के बारे में थोड़ी ना बोल रहे हैं। इनको पता नहीं, ये हमारे संदीप है, ये बहुत सोचते हैं भाई, बहुत सोचते हैं। काम करो, हाँ, चले। हम इतना नहीं सोचते हैं, क्योंकि हमें तो देखो क्या है, हम अपना एक बात रख रहे हैं, आप लोगों को बता रहे हैं। आप लोग भी इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते, मतलब अग्री ही होंगे इस चीज़ को लेके कि हाँ, अरे इंसान को अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। और वैसे भी अगर शादी के बाद आप कोई भी इंसान हो, मेरा ब्लॉग बहुत बड़ा हो रहा है, अगले ब्लॉग में बात करते हैं। हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, क्योंकि टाइमिंग जा रही है। सो बाय बाय फ्रेंड्स।